कल रात 8 बजे पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी। घड़ी की टिक टिक के साथ डर बढ़ रहा था कि क्या आज वाकई एक पूरी सभ्यता मिट जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई वो डेडलाइन खत्म होने ही वाली थी जिसे उन्होंने तबाही की आखिरी चेतावनी कहा था। लेकिन ऐन वक्त पर जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के धमाकों का इंतजार कर रही थी, तभी खबर आई कि बंदूकें शांत हो गई हैं। मिडिल ईस्ट में 1 महीने से जारी खूनी जंग पर फिलहाल 2 हफ्ते के लिए फुल स्टॉप लग गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने अपनी सेना को गोलीबारी रोकने के निर्देश दे दिए, तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने भी सीज फायर पर अपनी मुहर लगा दी है। सवाल ये है कि जो ट्रंप कुछ घंटों पहले तक सभ्यता मिटाने की धमकी दे रहे थे, वो अचानक बातचीत के लिए कैसे मान गए और इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई। इस महायुद्ध को रोकने में सबसे चौंकाने वाली भूमिका निभाई है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर तुरंत सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। उन्होंने इसे बुद्धिमानी और सूझबूझ का फैसला बताया है। लेकिन बात सिर्फ गोलीबारी रुकने तक ही सीमित नहीं है। शहबाज शरीफ ने दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आने का न्योता भी दिया है। इसे इस्लामाबाद वार्ता कहा जा रहा है, जहां अगले 2 हफ्तों के भीतर एक स्थायी शांति समझौता करने की कोशिश की जाएगी। दुनिया उम्मीद कर रही है कि जो आग मिडिल ईस्ट से शुरू हुई थी, उसे बुझाने का रास्ता अब शायद इस्लामाबाद की मेज से निकलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर का ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किया। ट्रंप का अंदाज वही पुराना था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने सभी सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और अब वो शांति चाहते हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान का प्रस्ताव उन्हें मंजूर है, जिसमें 2 हफ्ते तक लड़ाई रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने की बात कही गई है। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें तेहरान से 10 पॉइंट का एक खास ऑफर मिला है, जिसे वो बातचीत का एक मजबूत आधार मान रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इसे अमेरिकी ताकत की जीत बताया है। उनका कहना है कि अमेरिकी मिलिट्री पावर की वजह से ही ईरान हॉर्मुज का रास्ता खोलने पर राजी हुआ है। जंग के रुकने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री रग यानी हॉर्मुज का रास्ता अब सुरक्षित है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि अब सभी जहाज वहां से गुजर सकेंगे। हालांकि ईरान ने इसके साथ एक छोटी सी शर्त जोड़ी है। उन्होंने कहा कि जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए ईरानी सेना के साथ तालमेल बैठाना होगा और कुछ तकनीकी सीमाओं का पालन भी करना होगा। अराक्ची ने भरोसा भी दिया है कि अगर ईरान पर हमले रुके रहते हैं तो उनकी सेना भी रक्षात्मक मोड में रहेगी। अब पूरी दुनिया की नजरें 10 अप्रैल की उस बैठक पर हैं, जो शायद ये तय करेगी कि ये 2 हफ्ते की शांति सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है या फिर मिडिल ईस्ट में वाकई नए युग की शुरुआत।